जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी का पिंकीज क्रिएटिव वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो मैं बना रही हूँ खोइछा भरने की विधि से रिलेटेड। मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी चैत्र नवरात्र के टाइम पे कि आप खोइछा माता रानी को कैसे देते हैं। गोद भराई भी से कई लोग बोलते हैं, हम इसे खोइछा देना कहते हैं। खोइछा कैसे माँ को भर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरी आ रहे हैं आप सभी फ्रेंड्स के। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो की हेल्प से मैं आप सभी के क्वेश्चन की आंसर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, खोइछा भरने की जो विधि होती है ये अष्टमी और नवमी ये दोनों दिन की जाती है। कई लोगों के यहाँ ये अष्टमी को की जाती है और कई लोगों के यहाँ ये नवमी को की जाती है। तो मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई है, मैंने उसमें आपसे हमेशा एक चीज कही है कि आप हमेशा उसी रिचुअल को फॉलो करें जो आपके घर में होती है। मीन्स जो आपकी दादी सास, आपकी सास जो करती हैं, आप उसी विधि से करें। मैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं वो शेयर करती हूँ जो मेरी दादी सास और मेरी सासू माँ करती हैं, वही मेरी जेठानी करती हैं और वही मैं भी करती हूँ। तो मैं वही विधि आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमारे यहाँ अष्टमी और नवमी दोनों तिथि को गोद भराई की जाती है, खोइछा दी जाती है माता को। अब दूसरा प्रश्न है कि खोइछा मंदिर में जाके दें या घर में भर सकते हैं। तो देखिए, आप खोइछा भरने के लिए मंदिर में भी जा सकते हैं और घर में अगर आपने माता रानी की 9 दिनों की पूजा की है, माता रानी को विराजमान कराया है आपने 9 दिनों के लिए घर में, तो आप घर में भी माता रानी को खोइछा दे सकते हैं। वैसे बिहार में खोइछा भरने के लिए सभी लोग पंडाल में जाते हैं और वहां जाकर के ही खोइछा भरते हैं और फिर थोड़े से चावल और कुछ मिठाइयां लेके वो प्रसाद स्वरूप वापस घर आ जाती हैं। आप जो भी चीज प्रसाद स्वरूप लें उसे आप अम्मा से अपने आंचल में, अपने आंचल मीन्स अपने खोइछा में लें। देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल विधि से बताती हूँ। हम सभी बाहर रहते हैं, लेकिन जब भी हम ससुराल जाते हैं और ससुराल से जब आप मायके जाएंगे तो आपकी सासू माँ आपको खोइछा देती होंगी। अगर ये आपके घर में प्रचलन होगा तो आपकी सासू माँ आपको जरूर खोइछा देती होंगी और जब वो खोइछा देती हैं तो वो खोइछा आंचल में देती हैं और फिर वो खोइछा हमें आंचल में रख के अपने मायके जाना होता है और उस खोइछा को हमारे मायके में हमारी माँ खोलती हैं पूजा घर में जाकर के। तो इसे ही खोइछा देना कहते हैं, आंचल में दी जाती है खोइछा। तो आप भी इसी तरीके से माता रानी से कुछ प्रसाद स्वरूप थोड़े से चावल और कुछ मिठाई लेके आ जाएं और फिर वो घर में आके आप अपने पति, अपने बच्चे को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप वो प्रसाद जो आप माँ से खोइछा में लेके आई हैं वो आप अपने पति और अपने बच्चे के अलावा और किसी को नहीं दे सकते। मीन्स घर के बाहर वालों को आप नहीं दे सकते हैं। आप वहां से जरूर थोड़े से चावल और थोड़े से प्रसाद ले करके आए। बाकी की चीजें जो आपने सुहाग की सामग्री चढ़ाई होगी, जो आपने साड़ी चढ़ाई होगी, वो सब चीजें आप वहीं छोड़ दें, पंडित जी ले लेंगे। अब बारी आती है कि अगर आप घर में खोइछा भर रहे हैं तो फिर आपको क्या करनी है। तो विधि वही रहेगी, आपको खोइछा घर में भरनी है और खोइछा भरने के बाद आप थोड़े से चावल और प्रसाद स्वरूप कुछ मिठाई वहां से ले लें और बाकी की चीजें आप वहीं रहने दें। और फिर वो आपने जिस भी चीज पे खोइछा भरी होगी, चुनरी पे, साड़ी पे, जिस भी चीज पे आपने खोइछा भरी है, वो आप उसी तरीके से लेके मंदिर में पंडित जी को दे दें। और अगर आपके आसपास पंडित जी नहीं हैं या वो नहीं लेते हैं तो आप माता रानी के मंदिर में उसे चढ़ा दें। सबसे सिंपल यही विधि है और ऐसे ही खोइछा भरी जाती है। उसके बाद मुझे एक प्रश्न ये भी आया था कि क्या प्रेगनेंसी में खोइछा भर सकते हैं। तो देखिए, मैं फिर से वही कहूंगी कि आपके घर में अगर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में आप खोइछा भरने जाएं तो आप जरूर भरिए। लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं होता है, मीन्स बच्चा होने के बाद ही वो खोइछा भरते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है कि खोइछा भरने के लिए बच्चा होना जरूरी है। मीन्स शादी हो गई उसके बाद खोइछा भरा ही जाता है। जब भी आप शादी के बाद से जब भी आप अपने मायके जाते होंगे या फिर जब भी कुछ शुभ कार्य, मीन्स छठ होता होगा, नवरात्रि होती होगी, तो आपकी सासू माँ आपको जरूर खोइछा देती होंगी। वट सावित्री पूजा में अगर आप अपनी माँ के साथ, सासू माँ के साथ कर रही हैं तो वो आपको खोइछा देती होगी। मीन्स शुभ कार्य में हमेशा खोइछा दिया जाता है। तो मेरे यहाँ तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि खोइछा आप तभी भरेंगे जब आपके मीन्स बच्चा हो जाए तभी आप खोइछा भरेंगे। मैं मेरी बात करूं तो मैंने खोइछा भरी है प्रेगनेंसी के दौरान। मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट थी तब मैंने खोइछा भरी है और वो भी पंडाल में जाके, बिकॉज उस समय मैं बिहार में थी, तो मैंने पंडाल में जाके माता रानी की खोइछा भरी है।
मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी सब साथ में गए थे और हमने वहां पंडाल में खोइछा भरा और फिर हमने माता रानी के मंदिर में भी जाके खोइछा भरा। तो ये अपने अपने घर की प्रथा होती है कि अगर आपके यहाँ किसी भी शुभ अवसर पे खोइछा भरी जाती है, उसके लिए ये कोई कंडीशन नहीं है कि बच्चा होना चाहिए, तो फिर आप भर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लीज एक बार अपनी सासू माँ से, अपनी दादी सास से जरूर पूछ लीजिए और वो जैसा बोलेंगी आप उसी तरीके से भरिएगा। पर जो खोइछा भरने की विधि मैंने आपके साथ शेयर की है वो बिल्कुल वही है जैसे भरी जाती है, जैसे ट्रेडिशनल खोइछा भरी जाती है वही विधि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जिन सब सामग्रियों की हमें जरूरत होती है वो सब मैंने उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप भी न्यूली वेडेड हैं या फिर आप भी ये फर्स्ट टाइम है कि अपने इन-लॉज के पास नहीं है और आपको खोइछा भरना है और आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी घर में या मंदिर में जाके खोइछा कैसे भरते हैं माता रानी की। आशा करती हूँ कि मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे और आपके मन में अगर कुछ उलझन अभी भी बाकी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूंगी, जिसका आंसर मुझे आता है मैं वो आपको रिप्लाई करूंगी। अगर मुझे कुछ ना पता हो तो मैं अपनी सासू माँ से पूछ के और फिर आपको रिप्लाई करूंगी। पर मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ, सभी व्यूअर्स के कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। सो अगर अभी भी आपको कुछ भी क्वेश्चन हो अष्टमी नवमी खोइछा भरने से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।